हम तो वैसे बनना हमें याद आता कहाँ हाँ की अच्छा हाँ आप यहाँ से प्रत्याशी हो रहे हैं अजय सिंह अजय, जी जी। क्या विकास करवाएंगे गहरौली का? अरे विकास तो जो बात करो, जो पब्लिक यहाँ बोले ये चाहिए वो चाहिए बात। आप इतने दिनों में आप गहरौली आज हमें पहली बार मिले हैं। नहीं अब ऐसा देखिए अभी तो टिकट हुआ है, 3-4 दिन पहले टिकट हुआ है तो दूसरी बार आए। बात 3-4 दिन पहले की नहीं है, आपको आते रहना चाहिए, मुलाकात करते रहना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश होगा वो जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। उनकी नीतियों पर रह करके उनकी जो योजनाएं होंगी गरीब तबके तक पहुंचाने का कार्य। विकास का कितना काम करें? विकास करने के लिए जो यहाँ कमियां होंगी इस क्षेत्र में, चाहे वो पुल से हो चाहे निर्माण से हो, उसको कार्य कराने का पूरा कार्य करेंगे। अभी तक आपको गहरौली का विकास नहीं दिख रहा? 50,000 की आवाज़ नहीं, अभी हमारी सरकार नहीं रही है। इसके पूर्व हमने यहाँ आप जमीनी नेता ट्रांसफार्मर देने का काम किया। आप जमीनी नेता हो, आपको तो सरकार से क्या मतलब, आपको तो आते रहना। नहीं, हम जनसंपर्क आकर के किया है, उनकी जन समस्या को लेकर के शासन तक पहुंचाने का कार्य किया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है आपका? राजपूत चंद्रवती वर्मा, पूर्व प्रत्याशी 229 राठ। आज आप गहरौली में आई, आपका हार्दिक अभिनंदन गहरौली करता है। और आप अच्छा लगा, समाजवादी पार्टी से आप हैं, नए युवा हैं, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा? देखो, युवा आज के टाइम पे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, और अगर रोजगार मिलेगा तो लोग उनकी योग्यता के हिसाब से, अगर हमारे नौजवान ने BPEd किया है या B.Ed किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो उसकी योग्यता से हिसाब से उनको नौकरियां मिले। जो बात अखिलेश सरकार ने बहुत अपने समय में नौकरियां दी हैं जी, और विकास भी किया है, जी, क्षेत्र का विकास हुआ है। आज हमारे हाईवे पे आप देखिए, नेशनल हाईवे और आपके जो एक्सप्रेस वे, उन्हीं की देन थी। जी। फीता काटने वाले कोई और थे, क्या कहेंगी? देखिए, अभी जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया है, हम उस पर चले, हमने देखा कि वो पूरा धंस चुका है। तो मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो धसा तो आपके ज़माने में बना, आप कह रही धस चुका है। नहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात, अच्छा, बुंदेलखंड। हाँ जी। और बीजेपी सिर्फ फीता काटने का काम करती है। रोड और गांव में, जैसे अभी प्रधान जी से आपने पूछा कि आपको आते रहने, हमने 11 तारीख को यहाँ पे PDA का कार्यक्रम किया था, और 5 दिन पहले गहरौली में आए थे। लोकसभा के क्षेत्र में 2200 गांव पड़ते हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हर गांव में हम अपने प्रत्याशी को पहुंचाए, झोपड़ी से। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप बोले? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये है कि जैसे अभी मणिपुर में कांड हुआ था, वो कोई छुपा नहीं है, और चाहे वो विश्वविद्यालय बनारस का कांड हो, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं, और हमें लगता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित होना चाहिए, जो कि योगी सरकार में, मोदी सरकार में नहीं है। आप मानती हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है आज? नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नाम क्या है आपका? राजेश विश्वकर्मा कहते हैं, पार्टी संचालक, जिला सचिव समाजवादी पार्टी हमीरपुर। अच्छा, आज आप गहरौली ग्राम में आए हैं, आज हम चूँकि किन उद्देश्यों को लेके आए? हाँ, संसदीय क्षेत्र महोबा हमीरपुर तिंदवारी से आज हमारे प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है और टिकट दे के नवाजा है। हम लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को लेकर, जनेश्वर मिश्रा की नीतियों को लेकर और जयप्रकाश नारायण की नीतियों को लेकर, माननीय नेताजी के पदचिन्हों पर हम लोग जाके और गांव-गांव, गली-गली जाकर के, दरवाजे दरवाजे, उन सब नेताओं की नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी को हम इतना मजबूत करने का काम करेंगे, जैसा कि हमारे माननीय नेताजी कहा करते थे, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव, कि आप लोग गांव में जाके किसानों के बीच में किसानों का दुख दर्द सुनिए और किसानों की नीतियों पर चर्चा करिए, मजदूरों की सुनिए और छात्रों की सुनिए, व्यापारियों की सुनिए। उन सारी नीतियों को लेकर के हम जन जन तक पहुंचाने का अच्छी नीतियां थी आपकी, आप कहाँ रह गए थे? ऐसे की नीतियां आपकी काम नहीं कर पाई हो, आप हार गए? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है 10 सालों से, ये झूठे निकम्मों फैरोगियों की सरकार है।
और ये जनता जान चुकी है अच्छी तरह कि ये बहुत झूठे लोग हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, 15 लाख देने की बात करते थे। हमारी भोली भाली जो हिंदुस्तान की जनता है वो बहकावे में आ जाती है। 5 किलो राशन दे करके वो वोट लेने का काम करते हैं। इसके अलावा ना तो वो हितकारी है व्यापारियों की, ना किसानों की, ना रोजगार। आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार की नीतियां कुछ ऐसी हैं कि जिसपे प्रलोभित हो? एक मिनट कुछ प्रश्न का आप पूरा करने दीजिए। मैं आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार की कुछ नीतियां जो जनता को लुभा रही हैं, आपने क्यों नहीं लुभा पाया? हाँ, हम मानते हैं इस चीज़ को। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये लोग झूठे बहुत हैं। हमारे मानवर नेताजी मुलायम सिंह यादव, लोहिया जी सच्चाई पर चलते रहे और आज पूरा हिंदुस्तान जानता है जिनका नाम मुलायम है वो कभी झुकते नहीं थे, क्योंकि सदन में भी आवाज़ उठाते थे तो बुलंदी के साथ उठाते थे और सदन में भी कई बार उन्होंने जो है ये बात उठाई है बुलंदी के साथ। राम मंदिर कितना प्रभाव डालेगा? राम मंदिर पर कोई असर नहीं जाएगा, जनता जान चुकी है। अधूरे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पूरे जो है हमारे हिंदुत्व को लेकर के हमारे जो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य जी हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने केवल चुनाव के टाइम पर जल्दी अपना पोपोडंडा करके और भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की है। बहन क्या कहेंगी बहन आप इस बारे में राम मंदिर को लेकर? देखिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए और मंदिर रोजगार नहीं देता है। हमारे महिलाओं को सम्मान चाहिए, हमारे किसानों को उनकी रोजगार राम मंदिर से तो रोजगार बढ़ेगा ना? कैसे बढ़ेगा बताइए? राम मंदिर में आके रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पे लोग आएंगे, देखेंगे, बाहर से आएंगे। हमारे नहीं मिलेंगी भाई, कैसे मिल जाएंगी? आप केवल नौकरी तक सीमित हैं कि नौकरियाँ आपके समय में कितनी नौकरियाँ मिली लोगों को? हमारे समय वो अभी किसी से छुपा है क्या? 69,000 का जो अभी जो नौकरियां मिलने वाली थी शिक्षकों की भर्ती, वो घोटाला कहाँ है? अभी आए दिन सदन में उठता है। पुलिस का घोटाला, पुलिस का भी जो एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, वो रद्द कर दिया गया। कैसे हुआ ये सब? पेपर लीक कर रहे हैं। आपके समय में पेपर लीक हुए? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण दे के हम आपको बता सकते हैं कि आपके समय में भी पेपर लीक हुए हैं और आप इस बार भी लीक हुए हैं। बीजेपी शासन में आपने अच्छा कदम उठाया, उसकी आवाज़ अच्छी उठाई, आपने उठाना भी चाहिए जनहित में, पर आप कहाँ कितना कमज़ोर दिख रही हैं इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, कमज़ोर कहीं नहीं है। जनता जान चुकी है और सारे हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भड़काने का काम कर रही है। किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार। आप निश्चित है कि आप युवाओं को के सोच को आगे बढ़ाएंगी और नौकरियाँ मिलेंगी। उनको चाहिए क्या है? नौकरी तो चाहिए भाई। अगर आदमी पैदा होता है बच्चा तो उसकी स्कूल जाने के लिए स्कूल चाहिए। जब वो पढ़ जाता है, अच्छी शिक्षा, लैपटॉप भी आपने दिया, लैपटॉप वितरण किया काफी साक्षरता के लिए, लैपटॉप वितरण, पर उसका उपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग होने लगा। लैपटॉपों का बेच दिए गए। जी अखिलेश जी, हमारी पार्टी तो लोगों के हित के लिए काम करती रही और इन लोगों ने उस चीज़ का मिसयूज करके कि भाई लोगों को भटकाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते रहिए। आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।